कर्क राशिफल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। यानी कि संपूर्ण अक्टूबर महीने में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। उच्च राशि में बुध गोचर करेंगे। मंगल और चंद्रमा ये दोनों ग्रह केंद्र में गोचर करेंगे और शुक्र का और शनि का स्थान परिवर्तन योग बनेगा। ध्यान रहे, मंगल और शनि षडाष्टक दोष बनाएंगे। यानी कि मंगल से शनि छठे भाव पर और शनि से मंगल आठवें भाव पर। मंगल और शनि का जो प्लेसमेंट होता है या इनका आपसी जो एक तरह से गोचर का मूवमेंट होता है वो हमारे जीवन को तेज गति से प्रभावित करता है, खासकर वृश्चिक राशि और कर्क राशि के जातकों को। तो षडाष्टक दोष होने का मतलब होता है कि ऐसे समय में आपको अपने परिवार, व्यापार, करियर तमाम जगहों पर कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इस खास कार्यक्रम में आपको पूरी विस्तार से आपके करियर, भाग्य, व्यापार, स्वास्थ्य, धन, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ सभी विषयों पर विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। मैं श्वर्विंद देवव्रत यहाँ चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। इस चार्ट के आधार पर ही आपको आपके जीवन के बारे में अगले 1 महीनों का महत्वपूर्ण विश्लेषण बताने वाले हैं। स्वास्थ्य के बारे में यदि आप देखेंगे तो स्वास्थ्य आपका बेहद ताकतवर रहेगा और आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। एक्टिव भूमिका इस पूरे महीने में आप निभाने वाले हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होने से करियर के अंदर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। संतान आपके कुछ अच्छे परफॉर्मेंस, यानी कि आपके बच्चे कुछ अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे आपको अपने बच्चों पर प्राउड फील होगा। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होने से मंगल की दृष्टि दशम भाव पर और एकादश भाव पर पड़ेगा। तो इस महीने में आपकी आमदनी बेहतर होगी। मंगल की दशम भाव से संबंध जुड़ने के कारण कुल दीपक योग बनेगा और सूर्य और बुध दोनों ही ग्रहों का पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। बुधादित्य योग की पूर्ण दृष्टि भाग्य पर, यानी कि व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़े व्यापार वर्ग के लोग आपसे जुड़ेंगे या आप उनके साथ जुड़ोगे। सरकार के किसी व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं या फिर उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप जुड़े हुए हैं, तो सूर्य की दृष्टि भाग्य पर पड़ने से आपकी बातों को सुना जाएगा। उच्च स्तरीय वर्ग आपके साथ कनेक्टेड रहेगा इस पूरे महीने। तो जब बॉस आपकी बातों को सुनता है तो ऐसे समय में आपको अचानक बॉस की कुछ एक विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन की तरह उसको आप देख सकते हैं या फिर आप एक अपनी बड़ी इंक्रीमेंट के रूप में आप उसे देख सकते हैं। शनि का भाग्य में गोचर होने से कहते हैं जिस जगह पर शनिदेव विराजमान होते हैं उसे वो मालामाल करते हैं। तो शनिदेव भाग्य में बैठे हुए हैं तो भाग्य आपका बलवान होगा। अब जब भाग्य बलवान होगा तो कार्य अच्छे होंगे, तभी आपको भाग्य की अनुभूति प्राप्त होगा। आमदनी बेहतर होगी। फाइनेंशियल स्थिति जब आपकी बेहतर होगी तो आप अपने भाग्य का समर्थन महसूस करेंगे, भाग्य का आपको सपोर्ट महसूस होगा, सहयोग आप एक तरह से रियलाइज कर पाएंगे। मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो चतुर्थ भाव में मंगल के गोचर होने से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत हो सकता है। नए भवन निर्माण कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं और बैंक बैलेंस आप देखेंगे कि आपका लगातार इस माह में बढ़ रहा है। करियर कार्य क्षेत्र में भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट आप करने वाले हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेडिंग से संबंधित आपको कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है। लव लाइफ आपकी बेहतर बनी रहेगी और इस माह में यदि कोई नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ते हैं तो उस रिश्ते को भी आप अपने भाग्य का एक बड़ा यू टर्न के रूप में आप उसे देख सकते हैं। शनि का भाग्य में गोचर होने से
व्यापारिक डेवलपमेंट के माध्यम से ही आप अब पूरे महीने में अपने भाग्य के उदय का अनुभूति करेंगे। पारिवारिक संतुलन आपका बेहतर बना रहेगा। इस पूरे माह में जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा, यानी कि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी और महिला हैं तो आपके पति का आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो जब जीवन साथी के भाग्य का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से आप इस महीने में जीवन साथी के अपने राय को, परामर्श को, एडवाइस को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको सुनना चाहिए। पारिवारिक संतुलन बेहतर बना रहे, इस चीज के लिए आपको प्रयास करना होगा, लगातार आपको कोशिश करना होगा। शुक्र और केतु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर तक। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 अक्टूबर तक आपके परिवार के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा सदस्य अचानक इंटर कर सकता है जो आपके पारिवारिक सुख शांति को एक तरह से अशांति में बदल सकता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको दूर रहना होगा। शुक्र केतु की युति द्वितीय भाव में बनेगा तो आप अपने वाणी पर भी 9 अक्टूबर तक खास सावधानी रखिएगा। जो चीज़ आप किसी के बारे में बोलेंगे वो चीज़ घूम फिर करके सबके सामने उजागर हो सकती है, जिससे आप स्वयं में अपनी लज्जा, अपनी मान सम्मान की कमी महसूस करेंगे। अपने आप में आपके लिए गिलानी महसूस करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों बोला। इसीलिए आपको 9 अक्टूबर तक बहुत सावधानी पूर्वक अपनी कमिटमेंट, अपनी वाणी, अपनी किसी भी बातचीत के दायरे को सोच समझ करके आपको रखनी चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन को लेकर के जो थोड़ा सा तनाव है वो तनाव 10 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे तो वो कम होगा। 10 अक्टूबर तक थोड़ा सा तनाव धन के को लेकर के बन सकता है। पेट से संबंधित परेशानी, यूरिन इन्फेक्शन या सेक्सुअल पावर में थोड़ी सी वीकनेस महसूस करेंगे, क्योंकि शुक्र और केतु जो होता है ये भौतिक भोग विलासिता को थोड़ी सी कमज़ोर कर देता है। तो यदि स्वास्थ्य कमज़ोर होता है तो उससे भी कई बार आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने लगते हैं। अन्य प्रकार के सुख सुविधा भोग विलास के बारे में आप नहीं सोच पाते हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन कह सकते हैं कि थोड़े से प्रारंभिक समय में रह सकता है। मंगल का लाभस्थ गोचर होने से व्यापार के द्वारा या फिर आपके करियर के द्वारा, नौकरी के द्वारा आपको कुछ बड़ी आमदनी इस माह में होने के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल का जो गोचर होता है वो 45 डेज ही एक राशि पर गोचर करते हैं। तो मंगल भी एक तरह से तेज गति से हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं। कई बार वेतन वृद्धि ना होकर के आपका कहीं रुका हुआ, फंसा हुआ कोई धन ऐसा जो आपको रिटर्न मिल जाए, वो भी आपके लिए एक बड़ा माइलस्टोन बन सकता है। तो ध्यान रखें, इस माह में आपकी आर्थिक ग्राफ थोड़ा सा बेहतर होगा, बढ़ेगा, पर उसका इन्वेस्टमेंट, उसका सदुपयोग करना यह आपका एक स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। धार्मिक कार्यों का आपको इस माह में अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिक यात्रा में आप जा सकते हैं। आध्यात्मिक पावर की जागृति के बारे में आपको पूरी तरह से इस माह में सजग रहनी चाहिए, जागरूक रहनी चाहिए। सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से आपको बचना चाहिए। भगवान विष्णु की आप आराधना कर सकते हैं इस माह में। लक्ष्मी नारायण की स्तुति या आराधना से आपके तमाम तरह के मनोरथ पूरे हो सकते हैं। और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो इस पूरे महीने आप जो है अपने आसपास के आवारा कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को जो है आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। ब्रेड, दूध खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं, जिससे राहु का संतुलन आपके जीवन में बेहतर बना रहेगा। राहु के संतुलन कमज़ोर होने का एक प्रमाण होता है कि बिना वजह भी व्यक्ति कई बार झूठ बोल देता है और वो उसके जीवन में एक परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप राहु का भी थोड़ा सा उपाय इस माह में कर सकते हैं। अपनी जीवन के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए, हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को, और कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।